चोट के, और मैं तंग आके अपनी इयरिंग्स उतार रही हूँ। जनाब जो मुझे क्वेरी आई थी उस पर यह था कि जी जो गर्मियाँ इतनी शदीद जो है वो गुजर चुकी हैं और गुजर रही हैं, तो उसमें ये होता है कि हमारा रंग जो है वो फीका पड़ जाता है। मैं कभी भी गोरा करने के बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि जो हमारा कम्प्लेक्शन है, जो कुदरत ने हमें जिस इलाके में पैदा किया है, वहाँ का कम्प्लेक्शन बहुत आइडियल है, मेकअप के हवाले से भी, स्किन प्रॉब्लम्स के हवाले से भी। जैसे जिनका रंग बहुत गोरा होता है, अगर आप वेस्ट में देखें तो वो अपने आप को टैन करते हैं ताकि फ्रेकल्स है उनसे बंदा बच सकता है। गोरी स्किन पे फ्रेकल्स बड़े आते हैं, मलाजमा बड़ी जल्दी नज़र आता है, और स्किन कैंसर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो आपने ये करना है, एक तो अपनी स्किन को धूप से बचाने के लिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एलोवेरा जेल अपने पास रखें। मेरी अम्मा तो एलोवेरा जेल जो है वो इसी भी चम्मच के साथ वो खा लेती हैं, लेकिन डॉक्टर से पूछ के आपने ये काम करना है। अच्छा, आपने ये करना है कि एलोवेरा जेल निकाल के आप अपने हाथों पे और चेहरे पे लगा सकते हैं। हर जितने भी आपको ये सन ब्लॉक्स नज़र आएंगे मार्केट में, उन सब में एलोवेरा जेल होता है लाजमी, किसी न किसी कितने न कितनी क्वांटिटी में। तो आपने ये करना है कि घर से निकलने से पहले एलोवेरा जेल को एज ए सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है। वैसे एलोवेरा जेल आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक फेस पैक बता रही हूँ जिससे आप अपनी स्किन को डीटैन कर सकती हैं। आपने क्या करना है, लेना है अपनी स्किन के मुताबिक, अपने चेहरे के मुताबिक आपने 1 टेबल स्पून से लेकर 1.5 टेबल स्पून तक बेसन, ये बिल्कुल सिंपल बेसन है, इसमें कुछ आपने अभी तक ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है। इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपकी स्किन की टाइटनिंग के लिए, डीटैन करने के लिए, और अगर आपके चेहरे पे रुआं हैं, बारीक बारीक बाल हैं, उसको भी इससे साफ किया जा सकता है, वो किसी और प्रोग्राम में बताऊँगी। इसमें आपने ऐड करनी है 1/2 टीस्पून हल्दी, इसको मैं साइड पे कर रही हूँ, ये ले जी। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीसेप्टिक भी है, अगर आपके चेहरे पे दाने हैं तो उसमें ये बहुत काम आपकी आएगी, ठीक है। ये मैं आपको फेस पैक बता रही हूँ जो डी टैन करने के लिए, अगर आपके जो स्किन का कम्प्लेक्शन है वो थोड़ा सा 1-2 टोन डार्क हो गया धूप में भिड़ने की वजह से, तो फिर आपने ये करना है, और हफ्ते में इसको आप 2 से 3 दफ़ा बड़े ईजीली कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। हमने 1 टेबल स्पून बेसन के अंदर 1/2 टीस्पून हल्दी का मिलाया है, और ये आधा कटा हुआ मेरे पास लीमू है। लीमू का इसमें विटामिन सी होता है, इसके अंदर ब्लीचिंग जो है वो टेंडेंसी है, ये डायरेक्टली अगर आप लगाएंगे चेहरे के ऊपर तो ये सफ़ेद पैचेस बना देगा, इसलिए बिल्कुल आपने इसको डायरेक्टली चेहरे पे नहीं लगाना है। तो चेहरे के दाग धब्बों के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो अल्लाह ताला ने एक चीज़ हमें दी है, और ये क्योंकि 12 महीने मिलता है इसलिए इसके इस रेगुलर इस्तेमाल से वेट कंट्रोल होता है। उसका मैं कभी नुस्खा आपको अलग से बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल हम आपको उसको यूज़ करके दे रहे हैं फॉर डी टैनिंग। ये हमने तकरीबन ये 1 टीस्पून बन गया है। जैसे अब ये बच जाए ना तो आप ऐसे करके हाथों पे लगा सकते हैं, लेकिन ये अगर आपके हाथ ड्राई हैं तो इसको बड़ी सख्त जलन होगी, ठीक है जी। ये हो गया। तीसरी चीज़ है मेरे पास दूध, ये कच्चा दूध है, ये बॉयल्ड दूध नहीं है, ये कच्चा है, ठीक है। चाहे तो बॉयल ले, लेकिन मैं कच्चा लेकर आई हूँ। ये तकरीबन हमने 1 टेबल स्पून मिलाना है, इतना मिला लें कि इसका एक पेस्ट बन जाए। ये लें जी, और ये वाकई बड़े काम की चीज़ है, मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगी, इसको इस्तेमाल करूँगी मैं। हमने 1 टेबल स्पून बेसन के अंदर 1/2 टीस्पून डाला है हल्दी का, आधा हमने डाला है लेमन, जो कि तकरीबन 1 चम्मच बनता है। लेमन ना हो तो आपने सिरका नहीं डालना है, ठीक है। लेमन है तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बेसन और दूध ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। साथ हमने डाल दिया इसके अंदर जनाब हल्का हल्का दूध, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप अर्के गुलाब का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, लेकिन दूध और बेसन जो है वो कमाल कॉम्बिनेशन है फॉर द स्किन टैनिंग। और इसके अलावा अच्छा देखिए, अभी थोड़ा सा ये अगर हम इसको चाहें तो उपकरण के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तरह इसकी लेप बना के इसको हम छोड़ दें और फिर इसकी स्क्रबिंग हम कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर आप ये करें, थोड़ा सा इसको हम और पतला कर लेते हैं, थोड़ा सा दूध और ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। हाँ जी, कॉल करें 0518094519 और बताइए कोई टोटका मज़ेदार सा जो हम शेयर कर सके बाकी बहनों के साथ भी, क्योंकि आज शो ही बहनों का है। आज हमने शो ही डिज़ाइन पूरा ख़वातीन के लिए किया है। ये जो हमारा फेस पैक जो है वो इस वक्त रेडी हो चुका है। जितना आपको चाहिए उसको कंसिस्टेंट रखें, चाहे तो और मज़ीद इसको गाढ़ा थिक कर लें, चाहे तो इतना ही काफ़ी है। रंग इसका आप देख लें, आप बिल्कुल पकौड़ों वाला रंग आ गया है। बेसन
हल्दी, लेमन और दूध मिला के हमने ये फेस पैक तैयार किया है जो डी टैनिंग के लिए ज़बरदस्त है। इस तरह से आपने इसको चेहरे के ऊपर लगा लिया, ऐसे लेप कर लिया। जहाँ पे मलाजमा या छाइयाँ ज़्यादा हों वहाँ पे इसकी कोटिंग आप डबल कर लें, ठीक है। उसके बाद आप इसको चाहे तो अरके गुलाब से स्प्रे करके या दूध अगर हो तो वो हाथों पे लेके इसको आप स्क्रबिंग करते रहें, मलते रहें। हल्का हल्का जब ड्राई होना शुरू हो जाए फिर दोबारा से गीला करें और इसको इस तरह से मसाज करें इसका। अच्छा जी, जब आप चेहरे पर लगाएं तो मैं वन सेकेंड कहूँगी कि आप नेक पे लाजमी लगाना है। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम रिदा जी, क्या क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। सीमा जी आप कैसी हैं? खैरियत से? मेरा ख्याल था आप कनाडा जा चुकी होंगी। ये नया प्रोग्राम आपने शुरू किया, इसका नाम क्या है? क्या कह रही है? ये जो आज आप प्रोग्राम पेश कर रही हैं, पहले बच्चों के साथ होता था, आपको नया इसका नाम आपके प्रोग्राम का है? वजूदे जन से जी, वजूदे जन। अच्छा, हम देखिए शो का नाम तो केटू से विद रिदा इमरान ही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रही है और माशाल्लाह लग भी बहुत अच्छी रही है। और ये जो आप बैठ के बता रही है माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट भी आप बता रही है। आपकी आवाज सीमा जी ब्रेक हो रही है, टूट रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रही हैं आप? मैं क्या आप एलोवेरा जेल के बारे में बता रही है ना, एलोवेरा जेल। हाँ हाँ, तो वो जो बाजार में मिलती है, पैकिंग में मिलती है, तो वो सही होती है चेहरे पे हाथों पे लगाने की? वो भी सही है लेकिन उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इसमें और केमिकल्स भी होते हैं। कुछ ना हो तो सही है, अदरवाइज जो आप नेचुरल जो आपको मिलता है एलोवेरा जेल उसकी तो बात ही कुछ और है। नहीं, वो जो बाजार में रिसर्च मिलती है उस पर उन्होंने 99% एलोवेरा जेल लिखा होता है, उसमें कोई केमिकल नहीं होता। होता है बिल्कुल होता है। प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं उसके अंदर ताकि वो ज्यादा देर तक। एलोवेरा जेल नेचुरल है हमारे घर में लगी हुई, उसको कैसे यूज करें? क्या चीज? जो एलोवेरा जेल पौधे हमारे घर में लगे हुए हैं ना, मेरे घर में, तो उसका जेल निकालें तो उसको कैसे हाथों पे चेहरे पे? एलोवेरा जेल का पत्ता आपने काट लिया, ठीक है, जितना आपको चाहिए इतना भी बहुत है। फिर उसको बीच में से आप उसको चीरा देते हैं, मतलब उसके वैसे फिर पत्ता है ना, बीच में से काटेंगे तो उसको अलग करेंगे तो उसका सारा जो जेल है वो आपको नज़र आएगा। तो उसको आप चम्मच के ज़रिए इस तरह से खुरचेंगी तो वो उसके अंदर झाग बनना शुरू हो जाएगा, वो आप इस्तेमाल करें। वो जो जेल है वो जो झाग सा बन जाता है वो आप चेहरे पे लगा सकती हैं, हाथों पाँव पे लगाएं, एज सनब्लॉक आप लगा सकती हैं। फिर आप मुख्तलिफ ऑयल्स में इसको शामिल करके बालों में लगा सकती हैं। फेस पैक मिला के आप उसके अंदर एलोवेरा जेल शामिल कर दे तो वो आपके स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो झाग निकलेगा, जो जेल निकलेगा ना, उसको आपने इस्तेमाल करना है, छिलका उसका फेंक दें बेशक, ठीक है। एलोवेरा जेल जो मार्केट में मिलता है ना, उसके तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चीज़ें डाली जाती हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो जाए। जो एलोवेरा जेल आपके पास जो पौधा लगा होगा, जैसे कि एलोवेरा जेल हो गया, हिबिस्कस हो गया, गुलमोहर जिसे कहते हैं, धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, ये तमाम चीज़ें घर पे होनी चाहिए। ये बड़े काम की चीज़ें हैं, सेहत के लिए बड़ी अच्छी, इसके ना बालों के लिए बड़ी अच्छी हैं। सीमा ने हमें कॉल किया, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। 0518094519 हमारा नंबर है। और मैं आपको बताती चलूँ एक दफ़ा और रिकैप कर लेते हैं। तो मैंने आपको डिटेल करने के लिए आज एक फेस पैक, देखिए 1 चम्मच बनाया था, कितना ज़्यादा बन गया। आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून लेना है बेसन का, उसमें आपने डालना है ½ टीस्पून हल्दी का। आम जो हल्दी पाउडर जो घर में पड़ा होता है वो आपने डालना है ½ टीस्पून। हल्दी के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। अगर आपको फ़र्ज़ करें कोई अंदरूनी कोई तकलीफ़ है, वो बुखार है या जिस्म में दर्द है, तो आप गर्म दूध में हल्दी डाल के, इसको गोल्डन मिल्क कहते हैं, गोल्डन ड्रिंक भी कहते हैं, तो वो आप पिएँ तो जिसे कहते हैं ना कोई खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो जाए या चोट लग जाए अंदरूनी, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है, ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द टोटका, 1 टेबल स्पून आपने लिया बेसन का, उसमें आपने डाला है ½ टीस्पून हल्दी का। 1 आपने लेमन काट के उसको स्क्वीज़ कर लें इसके अंदर, लेमन को लेमन ही डालना है, इसके अंदर सिरका आपने ऐड नहीं करना। और फिर आपने डालना है इसके अंदर दूध, कच्चा दूध हो, बगैर उबला हुआ, वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई सा भी दूध, चाहे वो डब्बे का है या जो फ्रेश मिल्क है, वो आप इसके अंदर डाल सकती हैं। वो डालने के बाद आपने इसको जितना आपका दिल करे कंसिस्टेंट आप करें और इस तरह का फेस पैक आपका जो है वो बन जाएगा। थोड़ा इसका और पतला कर सकते हैं, ये जो है ना एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर बेसन। जब ये फेस पैक रेडी हो जाए तो आप डीटैन करने के लिए धूप की गर्मी से, धूप की तमाज़त कहते हैं ना उसको, खैर जो भी कहते हैं, तो उससे जो आपका चेहरा का जो डार्क हो जाता है
पहले लाली सी आती है, उसके बाद फिर रंग आपका जो है वो कम्प्लेक्शन डार्क होना शुरू हो जाता है। तो उसको फिर आप चेहरे के ऊपर लगाएं हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा, फिर आप देखें कि इसका इफेक्ट कितना ज़बरदस्त होगा। लेकिन क्योंकि इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, ये बड़ा स्लोली ग्रेजुअली जो है ना अपना इफेक्ट दिखाता है, लेकिन वाकई इसका असर होता है। जब ये ड्राई हो जाए हल्का सा इसको गीला करें, या हाथों को गीला करके आप इसके ऊपर फिर से मसाज करें, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाएगी, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। बेसन की वजह से स्किन टाइटनिंग इफेक्ट भी होता है, और इसके अलावा जो चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हैं और जो रंग आपका डार्क हो गया है उसको इम्प्रूव करने में ये बहुत काम आएगा।